बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम हुसैन की शहादत पर जुलजना का क्या हुआ? जुलजना का अजीब मंज़र। इमाम हुसैन का घोड़ा जुलजना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास और बेहतरीन घोड़ों में से था। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्तबल में 26 घोड़े ऐसे थे जो आला सफ़ात रखते थे। इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ नाम और अलक़बात अता फ़रमाए थे। इन 26 घोड़ों में से करबला के मैदान में 4 घोड़े जिनका नाम मुर्तजज़, जुलजना, उक़ाब और मैमून था, अहले बैत अतहार के पास थे। कई मुहर्रिकीन के मुताबिक मुर्तजज़ ही जुलजना था जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला था। इसकी गैर मामूली जिसामत और मुख्तलिफ़ खासियतों की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जुलजना का लक़ब अता फ़रमाया था, यानी परों वाला। जुलजना की पेशानी पर एक चमकदार उबार था। इस तरह के घोड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हुआ करते थे, जिनके माथे चमकदार और उभरे हुए थे और इनके पर भी थे, जिनकी वजह से ये परवाज़ करने की सलाहियत रखते थे। जुलजना की निस्बत इमाम हुसैन से जुड़ी थी और ये इमाम हुसैन का ख़ास घोड़ा था। इमाम हुसैन बचपन ही से जुलजना पर सवारी फरमाया करते थे और इससे ख़ुसूसी मोहब्बत रखते थे। जुलजना भी इमाम हुसैन से ख़ास अक़ीदत और मोहब्बत रखता था और इमाम हुसैन की हर बात को समझता था। दोस्तों, करबला के मैदान में आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को शहीद किया गया तो हर तरफ क़यामत छा गई। यज़ीदी फ़ौजियों ने आले रसूल पर जुल्म सितम के इंतहा करते हुए इन्हें शहीद किया था और करबला के मैदान में आले बैत मुक़द्दस के जिस्म खून में लथपथ पड़े थे। इस दौरान जुलजना तमाम शहीदों की लाशों के गिर्द चक्कर लगाकर इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के करीब आकर रुक गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से लाल करने लगा। इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस को खून में लथपथ देखकर जुलजना की आंखों से आंसू निकल आए और फिर जुलजना ने इस कदर ज़ोर से ज़मीन पर पाँव पटका कि तमाम बियाबान गूंज उठे। यज़ीदी फ़ौजियों ने यह मंज़र देखकर हैरान और परेशान हो गए। इस दौरान उमर साद मलून की नज़र जुलजना पर पड़ी तो ये अपने साथियों से कहने लगा, इस घोड़े को पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये बदबख्त भी जानता था कि ये घोड़ा जुलजना है और नबी करीम के सबसे बेहतरीन घोड़ों में से एक है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को नहीं छोड़ा। वो लोग आपके घोड़े को कैसे छोड़ सकते थे? उमर साद मालूम के साथी जब जुलजना को पकड़ने के लिए इसके करीब आए तो उसने इन्हें टांगे मारकर अपने दिफा किया। उसके ज़ोरदार लाते लगने से कई यज़ीदी मारे गए। फिर कुछ सिपाही घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ बढ़े तो जुलजना ने उन्हें टक्कर मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। बहुत कोशिश के बावजूद जुलजना काबू ना आया। ये देखकर साद मालूम चिल्लाया कि इसको छोड़ दो, तो इसके साथी पीछे हट गए और दूर से जुलजना की हरकत देखने लगे। जुलजना फिर से इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के पास आया और अपनी पेशानी को अपने आप के खून से रंग कर ऐसे रोया जैसे कोई औरत अपने जवान बेटी की लाश पर रोती है। अल्लाहु अकबर। जब जन्नत के शहज़ादे आक़ाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की आँखों के तारे हज़रत अली करमल्लाह वजहल करीम के फ़र्जंद करबला के मैदान में इंतहाई बेदर्दी से शहीद किए गए तो इस वक्त ऐसा क़यामत खेज़ मंज़र था जो लफ्ज़ों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। चरिंद परिंद से लेकर हर चीज़ अफसरदा और गमगीन हो गई। हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई।
کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو اسے تازہ خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا تھا کہ اب خون کی بارش برسنے لگے گی۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے اور ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ امام حسین کا سر مبارک کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا کر کوفے کی گلیوں میں بازاروں میں گھمایا گیا۔ امام حسین کا سر مبارک قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی، پر ظالموں کو ترس نہ آیا۔ خاندان رسول کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کر بے حرمتی کی گئی، کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے اور اللہ کا ذکر میں ساری زندگی بسر کرے، لیکن اس کا موت اس حال میں ہو کہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی میری اہل بیت سے بغض اور حسد ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا۔